नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं, ये परसपुर थाना है और आटा कर्नलगंज रोड पर एक परिवार रोते बिलखते हुए 100 जो पीएम के बाद यहाँ रखे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि बेलसर में वहाँ एक गांव है जहाँ शादी की गई थी। अंकित जो 5 साल पहले चांदनी के साथ शादी हुई थी और खुशी मन से रही थी। बीच में 2 बच्चियाँ जब पैदा हुई तो उसको खटास हुआ कि लड़का होना चाहिए। अब क्योंकि लड़का कुदरत या भगवान का देन नहीं था, नहीं लड़का हो पाया, तब से इनके बीच में कुछ अनबन चल रही थी। और होली में लड़की जब यहाँ आई, अपने माँ से बताई कि वो लोग हमें परेशान करते हैं। जबकि अंकित बताया जा रहा है प्राइवेट में जॉब करते हैं, बाहर कहीं प्रदेश में काम करते थे। इन लोगों का आरोप है कि कल हम लोगों को शाम को सुबह सूचना मिली कि आपकी लड़की फांसी लगा ली है। और जब तक ये लोग पहुँचे तो वहाँ के थाने की पुलिस बुलाकर जो फंदे से उतारकर चौकी पर रखे हुए थे। ये लोग जब पहुंचे तो देखा कि उसके गले में दाग का निशान था और पुलिस ने 100 को पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दिया। पीएम होने के बाद अब 100 वो लोग नहीं ले गए जलाने के लिए। जब उनका यही आरोप है कि वो खुद अपने बूते फांसी लगाई है तो उनको 100 ले जाना चाहिए था। ये लोग काफ़ी नाराज हैं और इनकी जो लड़की की माँ है, इनका आरोप है कि हमारा दामाद ही गला घोंटकर हत्या किया है। और जो छोटी बच्ची है वो उस समय कुछ इन लोगों से बताई है, जिसके वजह से इन लोगों को विश्वास हो रहा है। आइए हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि कब शादी हुई थी और ऐसा प्रकरण पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, 100 क्यों नहीं ले गए वो लोग। ये बताइए कौन सा जगह है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलावती है। हाँ। और मेरी बड़ी लड़की का नाम चांदनी है। अच्छा, ये थाना कौन सा है? ये थाना तो परसपुर है और जहाँ मैंने शादी की थी वो बेलसर ब्लॉक है। उमरी बेगमगंज थाना लगता है वहाँ पे। 5 साल हो गए शादी को। 1 दिसंबर 2020 में मैंने शादी की थी अपनी लड़की की। शादी को लेके पहले थोड़ी सी खींचातानी हो रही थी दहेज के कारण कि मोटरसाइकिल नहीं दी तुम्हारी माँ ने। जबकि लड़के की माँ से मैंने हाथ जोड़ के विनती की थी कि मेरे पास 4 लड़कियां हैं तो मैं मोटरसाइकिल नहीं दे पाऊंगी, अगर आपको रिश्ता तोड़ना है तो अभी तोड़ दीजिए। उन्होंने शादी कर ली तो मैंने भी साथ कंप्रोमाइज कर लिया। बीच बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होता था। लड़की का परिवार था, मेरा बोलना ठीक नहीं था, परिवार के बीच में ज़्यादा सुनती रहती थी। एक लड़की हुई 2022 में, फिर एक लड़की हुई 2021 में, एक लड़की हुई 2023 में। जब 2 लड़कियां हो गई तब से उस लड़की की मेरी बहुत उन लोगों ने दुर्दशा कर दी। इसके पहले आपने कभी पुलिस में सूचना दी कि हमारी लड़की को प्रताड़ित करते हैं? प्रताड़ित करते थे, उसके बाद में फिर कंप्रोमाइज कर लेते थे। अपने आप ही घर में सब कुछ हो जाता था। लड़की से मेरे मोबाइल छीन लिया गया था। 1 साल से मेरी लड़की से बात बीच बीच में बहुत कम होती थी। अच्छा, पति इनके जो है वो आपके दामाद क्या करते हैं? मेरे दामाद महिंद्रा कोटक बैंक में दिल्ली में जॉब करते हैं। तो वो इस समय घर पे थे? इस समय वो यहीं पे गंगरौली में निवास कर रहे थे पूरे परिवार के साथ। मतलब जब ये मरी है तो यहाँ थे वो? जी बिल्कुल थे, यहीं पे थे। यही थे जी। तो जब आप वहाँ गए या आपके परिवार के लोग वहाँ गए तो क्या देखा इसको? वहाँ पे देखा कि लड़की तखत पे लेटी हुई थी, बेड पे लेटी हुई थी और लड़की का कपड़ा खुला हुआ था। लड़की अपनी 1 साल की बच्ची को दूध पिलाते पिलाते आँख लग गई उसकी रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। 9, साढ़े 9, 10 बजे जब आँख लग गई, उससे पहले झगड़ा हुआ था काफ़ी इन लोगों का। सुबह 10 बजे लड़की ने मेरे को फ़ोन करके थोड़ी सी बातें बताई थी कि आज झगड़ा हो रहा है मेरे घर में, मुझे ले जाना नहीं चाहते हैं अपने साथ में दिल्ली। कह रहे तू गांव में रह, मैं दिल्ली में रहूँगा। मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे साथ में लेके चलो, तुम मेरे पति हो। इसी बात को लेके मम्मी झगड़ा हुआ था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 2 दिन में आ रही हूँ, दिल्ली में हूँ, आऊँगी तो मैं खुद बात कर लूँगी। अच्छा, आप भी दिल्ली गई थी? जी मैं भी दिल्ली में थी। मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब थी, मेरा मायका दिल्ली में है। मैं उनको देखने चली गई थी। और मेरे पति वहाँ दिल्ली में मजदूरी करते हैं, यानी कपड़ा प्रेस का काम, होजरी फैक्ट्री में काम करते हैं जी। तो मैं वहाँ से आते सुबह मेरी बात हुई और शाम को 9-10 बजे के करीब में लड़की जब दूध पिलाते पिलाते मेरी लड़की की आंख लग गई तो उसका गला पकड़ के दबा दिया, जो कि बड़ी लड़की ने देखा और बड़ी लड़की बयान भी दे रही है। और वहाँ पे कौन सी बच्ची है? ये बच्ची है। बेटा, आपकी मम्मी कहाँ हैं और पापा ने क्या किया है, बताओ थोड़ा, क्या हुआ था?
मम्मी को किसने मारा है? देखिए बच्ची नहीं कुछ बता सही, डरी सहमी हुई है क्योंकि माँ की मौत हो गई है और भीड़ देख रही है, तो इस तरीके से बच्चे के उस पर चोट का भी निशान है। और लोग हैं उनसे, उनकी बहन से पूछते हैं, आप लोगों से कुछ बातचीत होती थी? हम लोगों की बातचीत नहीं होती थी, फोन नहीं दे रखा था। जब हम लोग गए हमको देखने तक नहीं दे रहे थे। पुलिस वालों ने हमसे कहा कि भी हम बाहर लेकर आते, तुम्हारी बहन को दिखाते, और अंदर ही अंदर सील पैक कर लिया, मेरी बहन को देखने तक नहीं दिया। लेडीज पुलिस ने मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया, जबकि मैं उसकी बहन थी, मेरे माता पिता नहीं थे, मुझे तो देखने का अधिकार था मेरी बहन को। जब आप पहुंची तो क्या देखा आपने? मैंने ये देखा उनकी सास बैठी हुई थी, मैंने पूछा ये क्या कर दिया, तो वो कह रही है कि तुम्हारी बहन दिल्ली जा रही थी, चली तो गई दिल्ली, पहुंचा तो दिया हम लोगों ने। अच्छा, वो दिल्ली जाने की जिद कर रही थी तो इसी को लेकर चली गई विवाद? पति के साथ अपने। उनके पति से हमने पूछा, उनकी जिठानी से पूछा, तो वो कह रही है मियाँ बीबी में इतना नोक झोंक होता रहता है। ये नोक झोंक था मेरी बहन के साथ। आप उनकी बहन है, आप कभी कुछ जानकारी क्या शेयर करती थी? अगर मान लीजिए माँ बाप लड़ाई होती थी, उसको बोलता था डिवोर्स दे दे, तो मैं इसको बोलती थी कि डिवोर्स ले ले, चलिए तेरे को मैं पाल लूंगी, लेकिन ये बोलती मैं इसकी क्या कारण था? 2 बच्चे थे, क्या कारण था? वो उसने ना बाहर भी कहीं कुछ रख रखी है। वो इसको शादी करके लेके गया था कि लड़का होगा तो रखूंगा वरना ढकेल दूंगा। एक लड़की हुई तब से कलेश, तो दूसरी लड़की हुई तब से तो बिल्कुल जीना आराम कर दिया। बाइक मांग रहा था, कह रहा था बाइक दिलवा अपने घर वालों से। लड़की क्यों पैदा की, लड़का कर। दूसरी पहली लड़की भी मेरे घर में पैदा हुई है, दूसरी भी कोई झांकने तक नहीं आया। पूरे लोगों से पूछ लो क्योंकि इसने लड़की पैदा की थी, सब कुछ हमने ही किया है। मैंने इसको बोला भी था चलिए मैं रख लूंगी, लेकिन मैं आ जाऊंगी तो मेरी 3 बहनों की शादी कैसे होगी। वो इसी बात का फायदा उठाया था। ये दब्बू थी, बहुत सीधी थी मेरी बहन, बहुत सीधी थी। उसका गला दबा के मारा है, दूध पिला रही थी, एक दूध उसका बाहर ही रह गया था, ऐसे मारा है उसको। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि सबके सब गिरफ्तार हो। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने इसको लेकर उच्च अधिकारियों से मिले, SCO से मिले, SP से मिले? जी, हम लोग उमरी थाने में रात को 12 बजे तक बैठे रहे, जहाँ इसकी ससुराल का थाना लगता है। वहाँ पे भी हम लोग 12 बजे तक बैठे, अपनी बेटिया का दुख छोड़ के हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। पुलिस से हाथ जोड़ के आए, SP सर से हाथ जोड़ के आए, सबसे हाथ जोड़ के आए कि सर गिरफ्तारी करवाइए, तब हम लड़की की मिट्टी करेंगे अपनी। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? सर यहाँ पे परसपुर थाने से आए हैं। उमरी वालों ने इन पे प्रेशर डाला है, तभी ये लोग यहाँ आए हैं, कह रहे हैं मिट्टी कर दो ताकि फिर मामला दफा दफा हो जाए। वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग ये लड़की के पिताजी हैं। आइए आगे आइए, आप आइए, खड़े हो जाइए। आप क्या जाने, जब गए आपने लड़की को देखा तो क्या समझे? हम यहीं पे थे, हम दिल्ली से आए, मियाँ बीवी हम यहीं पे आए। उधर से मेरी लड़की का पोस्टमार्टम होके लाश यहाँ पे आ गई। हमारे भाई बन गए थे। अच्छा, थे नहीं जो हम सूचना नहीं हुई थे। तो आप वहाँ से जब आए हाँ। तब तक पोस्टमास्टर होकर लाश यहाँ आ गई? यहाँ आ गई। अच्छा, आपकी लड़कियाँ तो छोटी वाली गई थी वहाँ? ये लड़कियाँ हाँ गई थी। अब ये भाई लोग हमारे गए थे। हाँ। हाँ, ये हमारे भाई, वो भाई है, ये हमारा लड़का गया था, किसी को नहीं देखने दिया। हाँ, तो अब क्या चाहते हैं? पोस्टमास्टम हो गया, पोस्टमास्टम की बाद रिपोर्ट के बाद तो पुलिस कार्रवाई करेगी। मैंने 3 आदमी को लिखाया। कौन कौन? अंकित कुमार, संजय कुमार, शांति देवी। सिर्फ अंकित कुमार को पकड़ रखा है, बाकी 2 आदमी फरार हैं। कल से आज तक कोई कार्रवाई नहीं पकड़ा गया। कह रहे हैं जला दो, बाद में देखा जाएगा। यहाँ के SO आए हैं, कह रहे हैं मोबाइल में वो अपना वो किया कि तुम दाह संस्कार करो, मैं उनको 2 दिन में पकड़ूंगा। चेयरमैन यहाँ का कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो, मैं उनको पकड़वाऊंगा। अब मैं किस पे विश्वास करूँ? मेरी तो लड़की औलाद चली गई, मुझे क्या प्रशासन देगा? मैं उस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ मुझे क्या मिलेगा? मेरी तो औलाद गई है, मेरा क्या होगा? तो आपका क्या मांग है? मांग सजा चाहिए उन तीनों को। तो जांच कर रही है पुलिस, सजा तो एक तो गिरफ्तारी की है और तो गिरफ्तारी करेगी ना? कब करेगी सर? गिरफ्तारी चाहते हैं, बस कार्रवाई। यहाँ देखिए काफी संख्या में लोग हैं और लोगों की एक ही चीज है, क्या क्या? जी जी, इन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वहाँ भेजते उसको मार डालेंगे, क्योंकि वो बता रही है, आप लोगों को देख के नहीं बता रही। कल आते के साथ ही पूरे मोहल्ले के सामने बोला है पापा ने मम्मी को मार दिया। और पिछली बार आई थी तो इस लड़की ने मुझसे मरी बहन की कसम खा रही हूँ बोला था कि मेरे पापा ने मम्मी का फोन छीन लिया, मम्मा बात कैसे करेगी? इसके पहले आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की? मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि लड़की घर आके बैठे हैं पुलिस के लपड़े में पड़े, क्योंकि 3 लड़कियां और थी। मेरा बाप अकेले कमाने वाला
वाला था। मेरा बाप इज्जत नहीं गंवाना चाहता था, बस इसलिए लड़की गंवा के बैठ गया। और इन लोगों ने इसी का फायदा उठाया, हमेशा धमकी देता था तलाक दे दूंगा तुझे, तलाक दे दूंगा, चली जा। मैंने बोला भी लिया तलाक। यहाँ के आप तो आए हैं थाना परसपुर से, उन्होंने जिम्मेदारी ले रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं उनको पकड़ूंगा। मुझे विश्वास नहीं, वो चेयरमैन भी आया यहाँ का, पर हमारे आटा का चेयरमैन है। आया था कल तक कोई नहीं आया। आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या मुझे दे रहे हैं पकड़ने? कब पकड़ेंगे? कल 11:30 बजे रात से आज तक अभी नहीं गिरफ्तारी हुई। सिर्फ एक ऐसा इनका लोगों का आरोप है। इन लोगों का कहना है कि हम मिट्टी जब ही करेंगे जब तक उनके जो लोग इस हत्या, जैसा इनको आरोप है कि हत्या की गई है और उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है और उन पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है। पीएम तो हो गया, पीएम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार भी कर रही है। ऐसा हम लोगों का मानना है कि पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुलिस उस पर कार्रवाई करनी चाहती है कि क्या आत्महत्या है कि हत्या है। अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है, मगर यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ जो 100 है परस्पुर इनके घर पे जो लड़की का घर है और मायके के लोगों को उससे बात पूरी हुई थी उन लोगों की। आप दिखाएं कि देखिए कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं और इनके लोगों की भी। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या न्याय मिले? क्या चाहते हैं आप लोग की क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं। क्या चाहती है चाची? लड़की को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। क्या चाहती है चाची? इंसाफ। देखिए जिससे पूछे क्या चाहती है, क्या चाहती है आप लोग? जिस तरह से उसको मारा है हमारी बच्ची को, उसी तरह से उनको भी फांसी होनी चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, क्योंकि आजकल शादियां दहेज के लोभी जितने होते हैं, दहेज के चलते उस समय समझौते में कर लेते हैं, मगर बेटियों के साथ ऐसे अन्य बेटियों के साथ न हो, इन लोगों की यही मांग है। दूसरी बेटी की शादी करेंगे उसके साथ भी तो यही होगा जी। आज जिस बेटी के साथ किया है कल दूसरी शादी करेंगे उसके साथ भी यही होगा, तो हम यही करते रहेंगे। पैदा किया है मरवाने के लिए पैदा किया है, शादी करते हैं मरवाने के लिए करते हैं। मैंने देखा है कुछ लड़की उत्तर दक्षिण को लेटी हुई थी, न उसमें कोई धागा था, न वहाँ कोई रस्सी थी, न कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ पीले कपड़े में वो लड़की लेटी हुई थी और जीभ उसकी निकली हुई थी, इसमें ऐसे डबोटा गया था। मैंने पूरा देखा, वो भी जबरदस्ती देखा है, घुसकर देखा है, न पुलिस वाले ने करा है, देखने नहीं दिया है। जब ज्यादा कोशिश किया है यहाँ हवेली से नहीं, वो विधायक के वहाँ फोन करवाया गया है, तब जाकर क्या बोलते हम लोगों को देखने दिया है। वो भी हम 2-3 आदमी, मेरी 2-3 भौजाई थी, वो देखी, मैंने देखा, फिर भी वो दो बहनें को नहीं दिखाया, शकल नहीं दिखाया दोनों बहने के। हम वो लड़की की बुआ हैं, लड़की है तो हाँ मारो ले जाओ तो बहुत कुछ हरकत किया है। अत्याचारी नहीं माना जाता है, वहाँ से पहले ले जाओ बेटिया का मार डालो तू। देखिए लोगों में कितनी इस समय आक्रोश है, जो यहाँ के इनके रिश्तेदार हैं और जो इनके लोग हैं, इनको कहना है कि उनको गिरफ्तार तत्काल पुलिस वहाँ करे और तभी हम यहाँ 100 उठाएंगे। जबकि यहाँ परस्पुर थाने के एसओ भी आए हुए हैं और इनको समझाए हैं, कहे भी हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि जो इसमें आरोप लगाया है वो लोग गिरफ्तार होंगे, वहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है। मगर इन लोगों का कहना है ये 2 छोटी बच्चियां हैं, इनका क्या होगा? क्योंकि हम उनको अगर वहाँ भेज देंगे तो बच्ची के साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए बच्ची को भेजना नहीं चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरे बच्ची के साथ उन लोगों ने हरकत की है, या उसकी हत्या हुई है, या गला दबोटा गया है, या खुद की फांसी लगाई है, ऐसा ही मान लिया जाए, तो उसको जब बाहर ये लोग रहते थे तो उसको भी ले जाना चाहिए था। वो भी चाहती थी कि एक बार हम अपने पति के साथ वहाँ रहें, कि वो साल 6 महीने वहाँ रहते थे और यहाँ पर ये पूरे परिवार के लोगों को खाना मिलाकर खिलाती थी। ऐसा इन लोगों का ये भी कहना है। लड़की जिद बांधी थी कि हम वहाँ जाएंगे, वो इनका दामाद जा रहा था, नहीं ले गया। कहीं ना कहीं वो भी कसट था। दूसरी कसट ये था कि 2 बच्चियाँ थी और लड़का नहीं हुआ था। लड़के को लेकर कहीं ना कहीं मन में उन लोगों की खोट थी, जिसको इस तरीके से हुआ। हम भी चाहते हैं कि इन परिवार को न्याय मिले और जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप ऐसे ही जागरण न्यूज़ को देखते रहिए। रामनारायण जायसवाल, गोंडा।